परिंदा। नमस्कार। थैंक यू टिकी बाबूजी फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं हमें आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया मंच पे आए। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री परमेश्वर फुंकवाल साहब, जिन्होंने उनका इतना कीमती समय दे करके आज का एक कार्यक्रम को मनोनीत किए हैं आने के लिए, उन्हें भी निवेदन करना चाहूँगा कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी, आज का इस मुख्य अतिथि के मुख्य पावन तिथि पर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ द्वारा। मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के ऑनरेबल गेस्ट श्री LBSS पात्रुड़ साहब, PCPO ईस्ट कोस्टल भुवनेश्वर, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। सर का स्वागत हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी पुष्पगुच्छ अदा करेंगे। श्री संजय कुमार मिश्रा साहब, PCCM, आदरणीय ऑनरेबल गेस्ट, उन्हें भी निवेदन करना चाहूँगा कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। हमारे जनरल सेक्रेटरी उनको पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। निवेदन करना चाहूँगा श्री HS बाजवा साहब, डिविजनल रेलवे मैनेजर खुर्दा रोड, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। हमारे जनरल सेक्रेटरी उनको पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। निवेदन करना चाहूँगा आज का ऑनरेबल गेस्ट श्री अमित सिन्हा साहब, CWM मंचेश्वर, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे तीनों डिवीज़न के तीनों DCs, हाँ तीनों डिवीज़न के तीनों DCs एंड हेडक्वार्टर मंचेश्वर के DC बल्लिक जी से कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगा जोनल सेक्रेटरी AIRF श्री दामोदर राव जी, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के सभा जो परिचालना करेंगे हमारे प्रेसिडेंट आज कुछ कारणवश नहीं आ पाए, वाइस प्रेसिडेंट श्री VD जना जी, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। वर्किंग प्रेसिडेंट श्री BD जना जी। मैं अभी मंचासीन सारे अतिथियों को स्वागत करते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी श्री PK पाटसानी जी इस सभा कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करने। प्रेसिडेंट को
इस कार्यक्रम का जो जनरल सेक्रेटरी जो होस्ट कर रहे हैं पाटसानी जी, उनको मैं आगे से सारे डीसीओ का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत। मैं अभी निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय पाटसानी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। श्री पीके पाटसानी जी प्लीज। Respected General Manager, respected PCCM sir, PCPO sir, DRM Khorda, CWM Mancho sir, and our comrades. नीचे बैठे हुए गेस्ट हमारा सीनियर डीपीओ परडे सर और बाकी सभी कॉमरेड को आज ये जो बाईएनएल जनरल बॉडी मीटिंग में आप लोग को स्वागत करता है। कॉमरेड्स, रेलवे आप लोग को मालूम है रेलवे की फैमिली है, तो इसलिए ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहां एडमिनिस्ट्रेटर और वर्कर फैमिली का में भी अगर आज कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये रेलवे में है। बाकी सब जगह में बसिज्म चलता है। और हमारा प्रेजेंट जनरल मैनेजर, मैं तो बहुत सारे जनरल मैनेजर के साथ काम किया है, वो डीआरएम साथ के भी काम किया, लेकिन सब लोग हम लोग के साथ नीचे से आ जाते हैं तो हमारा फैमिली का पहले जाने से वो पूछते हैं कि आपका फैमिली कैसा है। ऐसा बाकी जगह में ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए हम आज आप लोग का तरफ से आज एक रेलवे एम्प्लॉय होने के नाते मैं गर्व करना चाहता हूँ। ये हमारा गर्व है। और कॉमरेड्स, मैं जीएम साहब को बुलाने के बाद एक मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन हुआ। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग का सब मेडिकल चेकअप होगा। अभी फिजिकल चेकअप जितना ज़्यादा नहीं है, मेंटल चेकअप करना सबका ज़्यादा ये हो गया। आप लोग का हम लोग का जो वेल बीइंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं आप लोग का मेंटल पीस के लिए, आज सब लोग। और मैं आप लोग को एक अनुरोध करूँगा जो मैं कर रहा हूँ, आप ये मोबाइल में रील्स मत दिखिए। ज़्यादा टेंशन इसी में ही होता है और सब काम आप भूल जाता है ये रील्स देख के। मोबाइल छोड़ दीजिए। मोबाइल जरूरी है, लेकिन अभी मोबाइल हम लोग के लिए उल्टा काम कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो मेंटल हेल्थ हमको जरूरत है, ये पहले हम मोबाइल से शुरू करेगा ना भाई? नहीं करेगा आप लोग, फिर रील देखेगा। सुनिए, रेलवे का इमेज बाहर में जो होगा ये हमारा ऊपर में होगा। कल देखिए बाहर का एक्सीडेंट हुआ, किसका गलती क्या हुआ ये हम बताना नहीं चाहता है, ये ऊपर वाला देखेगा। लेकिन रेलवे का जो इमेज खराब हो गया है, ऐसे तो हमारा जोन में नहीं जाता है, फिर भी सब लोग पूरा इंडिया में बोला कि वो ईस्ट कोस्ट में हो गया बोल के, क्योंकि वो ओडिशा में जाता है। इसके बाद विजयनगरम हुआ, अभी जितना कुछ भी हो रहा है एक्सीडेंट, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपना मन से लेना चाहिए। और आगे कैसे जीरो एक्सीडेंट होगा इसके लिए ये बीजेएम में भी हम लोग शपथ लेके जाना है और आगे जाके हम लोग काम करना। और सर, मैं पीसीपीओ सर को कल बोला था, रेलवे बोर्ड से आईआरओटी वाला हमारा जो बाहर वाला लड़का लोग है, ये ज़्यादा टेंशन में रहता है कि हम लोग को घर के छोड़ने के लिए हम लोग का एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होता है। आप छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन इनका एप्लीकेशन जो पहले से दिया है, इसके बाद एचआरएमएस हो गया है। ये एचआरएमएस में कुछ आदमी का शो करता है और कुछ आदमी का शो नहीं करता है। और मुझे जो खबर है, हमारा लोको पायलट ग्रुप का कोई एप्लीकेशंस अपलोड नहीं हुआ। हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा आदमी नहीं आएगा वो अलग बात है,
लेकिन इनका जो राइट है एप्लीकेशन शो करना, एप्लीकेशन को एनरोलमेंट करना, ये काम थोड़ा हो जाना चाहिए। कुछ आदमी का हुआ, कुछ आदमी का नहीं हुआ, ये जल्दी से जल्दी होना है। और सेफ्टी कैटेगरी में जो वैकेंसी है, इसको तो हमारा जीएम साहब ने बहुत सारा इंडेंट दिए थे, लेकिन सैंक्शन बहुत कम हुआ। जो भी हुआ, जहाँ नॉन कोर वर्क है, जहाँ ज़्यादा आदमी इंजीनियर्स का ज़रूरत नहीं है, जहाँ टेक्निकल आदमी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्रियल का काम कर रहा है, इनको जल्दी से जल्दी फील्ड भेजना चाहिए। मिनिस्ट्रियल काम कोई भी कर सकता है, टेक्निकल आदमी को मिनिस्ट्रियल काम नहीं देना चाहिए। ये मेरा जीएम साहब का पास ये मेरा एक डिमांड है। इसको होने से फील्ड में काम और अच्छा से होगा। और अभी 3rd लाइन आ रहा है, 4th लाइन आ रहा है, तलचेर कटक, भद्रक कटक, बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रोजेक्ट वर्क में सर हम लोग पहले से रिक्वेस्ट किए थे, आप कुछ क्वार्टर के लिए सैंक्शन लेने के लिए बोले थे। क्या हुआ अभी तक हम लोग को पता नहीं है, लेकिन खोर्धा डिवीजन का जो क्वार्टर है, वाल्टियर डिवीजन का जो क्वार्टर है, ये सब संबलपुर का थोड़ा नया है, लेकिन क्वार्टर भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्वार्टर के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्वार्टर हम लोग का अच्छा नहीं है। इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां 70% से ज़्यादा खर्चा आएगा रिपेयरिंग में, इसको डिमोलिश करके इसमें रिप्लेसमेंट अकाउंट में नया क्वार्टर बनाने से अच्छा रहेगा, और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बनाने से अच्छा रहेगा। और एक प्रपोजल था सर, एक RLDA के साथ मिल करके क्वार्टर बनाने के लिए, अगर इसमें भी हो जाएगा RLDA का क्वार्टर, हमारा बहुत लैंड है, खोदा रोड में है, कटक में है, विजयनगरम में, फेरी में विशाखापट्टनम में है। अभी रायगढ़ नया डिवीजन बनेगा, वहाँ पर भी नया क्वार्टर बनना चाहिए। ये भी एक डिमांड सबके पास मेरा रहेगा। और कॉमरेड्स, ये जैसे कटक अभी डेवलप हो रहा है, भुवनेश्वर डेवलप हो रहा है, खोर्धा डेवलप हो रहा है, सभी जगह में, विजयनगरम, आपका विशाखापट्टनम, मेनली रनिंग स्टाफ, ट्रैक मेंटेनर्स, सिग्नल स्टाफ, जो फील्ड में काम करते हैं, जो लोग फील्ड को जाता है, सेफ्टी कैटेगरी का आदमी, इन लोग का स्टेशन के पास व्हीकल लग के, आजकल सबका परचेजिंग पावर बढ़ गया है। मैं और 2 व्हीलर का बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि आगे बड़ा सोचना है। सब जगह में 4 व्हीलर पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि हमारा लोको पायलट, हमारा ट्रेन मैनेजर, हमारा एसएनटी स्टाफ, हमारा ट्रैक मेंटेनर जब आएगा, एक 4 व्हीलर ला के स्टैंड में रख के ड्यूटी करने के लिए जाने से हमारा जो दिमाग का जो मेंटल पीस भी थोड़ा आएगा। इसीलिए सब जगह में हम लोग का साइकिल स्टैंड भी बनना चाहिए। और कॉमरेड्स, अभी मैं PCMD साहब को तो बुलाया था, वो नहीं आए, फिर भी GM साहब का नॉलेज में रखता हूँ कि हमारा सीनियर सिटीजन के लिए सर 70 ईयर्स जो एबव है, रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर निकल दिया है, जितना रेफरल हॉस्पिटल है वो डायरेक्टली OPD एंड IPD का ट्रीटमेंट इनको डायरेक्ट मिलेगा विथ उम्मीद कार्ड। अगर इसमें एक टेक्निकल डिफिकल्टीज है, जो MOU हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से साइन किया है, वो MOU को रिवाइज नहीं करने तक ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। तो इसलिए वो वही पैसे में होगा, खाली MOU रिवाइज होना है। बाकी जो सीनियर सिटीजन है वो डायरेक्टली जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन उधर चक्कर लगाना, फिर 2 दिन आके उधर मेडिसिन के लिए चक्कर लगाना, ये धंधा बंद हो जाएगा सर। ये एक तो अच्छा प्रोग्राम है सर। और सर, जितना वोमेन एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ट्रैक मेंटेनर और हमारा ALP लोग के लिए और गार्ड लोग के लिए, कुछ लेडीज लोग को ऑफिशियल ड्यूटी देने के लिए बोला था रेलवे बोर्ड से, अभी कुछ आया नहीं। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और हो भी रहा है, जितना तक हो रहा है इसको होने दीजिए। बाकी जहाँ लड़का लोग काम कर पाएगा, जैसे कि हम लोग बार बार PNM में उठाया, मैं ओपन फोरम में भी बोलने के लिए मेरी दिक्कत नहीं है, जो लोग ऑफिस में काम करता है सेफ्टी कैटेगरी, इनको तो तुरंत भेज देना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बीमार आदमी है, इनको लेकर थोड़ा ऑफिस में काम देने से वो अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग सब फैसिलिटी लेके ऑफिस में काम करता है, इनको तो तुरंत निकाल लाना चाहिए। ये भी एक डिमांड मैं पहले से भी किया है, आज भी करता हूँ। और सर, 3 साल से हमारा एक 2022 से हंगर स्ट्राइक नोटिस को लेके स्टेशन मास्टर का OT
और लोको पायलट का हमारा मिनिमम गारंटेड किलोमीटर और रनिंग रूम फैसिलिटी अच्छा होना है। टिकट कलेक्टर का जो रेस्ट हाउस वो ढंग का नहीं है सर, और जो इस रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर दिया है इसको वो रनिंग रूम का आर्ट पार करने के लिए, लेकिन वो आज तक नहीं हो पा रहा। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए सर। और जितना अभी नया बिल्डिंग बनना है ये, और बाकी जहां बिल्डिंग में नहीं बनना है, तो आप हमारा जोनल बीजीएम में बार बार एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग लेडीज़ के लिए एटलीस्ट रेस्ट रूम का फैसिलिटी देने के लिए हुआ था सर पीएनएम में। अभी कुछ कुछ जगह में हुआ, जैसे खोर्धा में हुआ, भुवनेश्वर में नहीं है, कटक में नहीं है, पुरी में नहीं है, टॉयलेट के लिए भी फैसिलिटी नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो नया कंस्ट्रक्शन में लेडीज रेस्ट रूम एंड स्टाफ रेस्ट रूम इसको इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आगे जाके हमको प्रॉब्लम नहीं होगा सर। ये एक तो ड्राइंग में नहीं है, बहुत जगह में ड्राइंग में नहीं है, मुझे जहाँ खबर है इसको थोड़ा आपको देखना है सर। और ऐसे बोलने से तो बहुत सारा है, हम लोग 2 दिन अभी चर्चा करेंगे सर। और आपको तो मालूम है अभी अभी सीक्रेट बैलेट इलेक्शन गया है, हम लोग अकेला हमारा कैडर का जो वोट है वही ओनली कैडर का वोट लेके हम लोग 42 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज में जीता है। कोई गठबंधन हम लोग नहीं किया था, तो हम लोग गठबंधन भी नहीं करना चाहता है। लेकिन मेरा यहाँ एक रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ लोग जो अनरिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस यूनियंस रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का थ्रू में, जैसे घुसपैठे बोलते हैं ना सर, इनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाके एजीएम को मिसबिहेव करना, पीसीओम को मिसबिहेव करना, पीसीपीओ को मिसबिहेव करना, ये सब नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन जो है इनको मालूम है, दोनों ट्रेड यूनियन को, वो जो लीडर है इनको मालूम है कैसे बिहेव करना है। हम लोग को आगे हम लोग झगड़ा कर सकता है आपके साथ, लेकिन फैमिली का माफी, हस्बैंड वाइफ का माफी, भाई भाई का माफी झगड़ा करता है, बाहर में आने से ठीक हो जाता है। वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं है तो इन लोग को मालूम नहीं है। इसीलिए जो लोग पहले मेमोरेंडम देने का टाइम में एसोसिएशन का हिसाब से मेमोरेंडम दे रहा है या काउंसिल का नाम में मेमोरेंडम दे रहा है, इनको एटलीस्ट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग मत बुलाइए, नेगोशिएशन मत कीजिए। करने से बाहर मैसेज खराब जा रहा है। ये एक तो मेरा डिमांड रहता है, क्योंकि ये लोग नेगेटिव लोग होता है, कल एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ प्रॉब्लम में डालना है और क्या नहीं हुआ ये लोग बोलने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्टिव आइडिया के साथ आगे जा रहा है, वो लोग ओनली इनका प्रॉब्लम लेके आगे जा रहा है, खाली प्रॉब्लम बोलने से नहीं होता है। और सर मेडिकल फैसिलिटीज, अभी जीएम साहब ने ये संबलपुर इशू के बाद जो घटना हुआ आप लोग को सब मालूम है, इसके बाद जीएम साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली मेडिकल को बोलने का काम किए हैं। अभी मेडिकल में थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, और थोड़ा ब्रांडेड मेडिसिन और रेफरल को थोड़ा सिंगल विंडो सिस्टम कैसे होगा इसके ऊपर में ध्यान देने से हमारे पास में भी कुछ आइडिया है। हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम में कुछ प्रपोजल भी दे सकते हैं सर। और लास्ट में ये जो इंस्टीट्यूट सर आपको दिखाया है, ये ऐसा इंस्टीट्यूट शायद इंडियन रेलवे में कहीं नहीं चलता है। फिजियोथेरेपी है, ओपन जिम का हम लोग बिल्डिंग बना दिया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे आपका बैडमिंटन कोर्ट देखे या सीमेंट कंक्रीट का है। तो मैं सोच रहा हूँ आज कटक वाला को क्वार्टर और इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल, आप तो उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपके पास है, इसके लिए और एक तो रेफरल हॉस्पिटल भी सर यहाँ है हमारा अश्विनी हॉस्पिटल। इसलिए खोर्धा डिवीज़न, वाल्टिया डिवीज़न, रायगढ़ डिवीज़न, संबलपुर डिवीज़न का क्वार्टर और स्टाफ का मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रहेगा इसके लिए भी सर एक काउंसिल मेडिकल वालों को बोल के हम लोग का साथ, हम लोग का सर टीम है, टोल फ्री नंबर है, हम लोग भी कुछ काउंसलिंग फैमिली काउंसलिंग करते हैं। तो इसके ऊपर में ध्यान देने से हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं इतना ही बोल के मेरा जो वक्तव्य है यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। आईजी
हमारे बीच हमारे ऑनरेबल गेस्ट आईजी सर श्री आलोक बोरा सर पहुंच गए हैं। मैं आलोक बोरा सर से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आने का थोड़ा कष्ट करें। साथियों, हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी वेलकम स्पीच के साथ, स्वागत भाषण के साथ हमारे साथियों का दुख दर्द और डिमांड सारे चीज़ एक साथ सबके समक्ष रख दिए हैं। सर, ये जो कार्यक्रम है 2 दिन का श्रृंखला होगा इसका। आज शुरुआत है, अभी शुरुआत है उद्घाटन। इस स्वागत भाषण के बाद विधिवत उद्घाटन करने के लिए मैं आदरणीय जनरल सेक्रेटरी से निवेदन करूंगा कृपया हमारे मुख्य अतिथि और सारे अतिथियों को लेकर के ये जो कैंडल द लैंप ऑफ सैक्रेड लैंप को थोड़ा लाइट करने का प्रयत्न करें। शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणजूतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। धन्यवाद। इस 2 दिवसीय बायएनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन का जो उद्घाटन उत्सव हुआ, मैं हमारे मुख्य अतिथि और सारे अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथियों से 2 शब्द सुनने के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से आकर के। मैं पहले निवेदन करना चाहूँगा हमारे आदरणीय CW मंचेश्वर श्री अमित सिन्हा सर से हमारे साथियों को 2 शब्द बोले। अमित सिन्हा सर प्लीज। Respected GM sir, PCCM sir, PCPO sir, PCSC sir, DRM खुर्दा, इकॉर्सू के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री जेना जी, जनरल सेक्रेटरी पट्टसाहनी जी, सभी ऑफिस बेरर्स, डेलीगेट्स और मेंबर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इकॉर्सू की बायएनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में एक सम्मानित अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं यूनियन की कार्यकारिणी समिति का सादर आभार व्यक्त करता हूं। मैं इकॉर्सू खास तौर से प्रेसिडेंट राजू जी और महासचिव पट्टसाहनी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में यूनियन ने न केवल कर्मचारियों के मुद्दों को मजबूती से उठाया है, बल्कि रेलवे प्रशासन के साथ
एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव निगोशिएशन इंटरेक्शन के थ्रू सॉल्यूशंस को भी ढूंढने में मदद की है। मेरे अनुभव में इकॉर्सू का अप्रोच कंस्ट्रक्टिव रहा है और आपने हमेशा डायलॉग, निगोशिएशन और आपसी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने पर जोर दिया है। सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर, वर्किंग कंडीशंस, उत्पादन जैसे मुद्दों पर आपके द्वारा दिए गए सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें हम संज्ञान में लेकर निर्णय लेते हैं। मंचेश्वर कारखाने की बात करें तो यहाँ आपके सहयोग और आपके परिश्रम से और आदरणीय महाप्रबंधक महोदय के निर्देशन में कारखाने ने पीओ आउटटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि की है और साथ ही साथ बोगी और चक्कों के उत्पादन में नए कीर्तिमान भी बनाए हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कारखाने ने सवारी डिब्बों की सेफ्टी को सुनिश्चित किया है और गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। आगे भी हम साथ मिलकर संरक्षा, उत्पादन और गुणवत्ता में कई और नए कीर्तिमान बना सकते हैं और हम बनाएंगे भी। जहां एक ओर कारखाने के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के कल्याण में भी हमने साथ मिलकर कई उल्लेखनीय काम किए हैं, जिसमें कारखाने के कर्मचारियों का वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षण, क्वार्टर्स में रिपेयर और रिनोवेशन, कॉलोनीज का विकास, शिशु निकेतन का रिनोवेशन, लेडीज़ रेस्टरूम की उपलब्धता, कर्मचारियों के लिए हेल्थ कैंप और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप्स, कारखाने में ऑफिस फर्नीचर की उपलब्धता, इस प्रकार के कई काम हुए हैं और आगे भी हमारा अनवरत प्रयास इसी दिशा में चलता रहेगा। आज का ये दिन आपके लिए डिस्कशन और इंट्रोस्पेक्शन और फ्यूचर प्लानिंग का भी दिन है। रेलवे में तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हमें इन बदलावों के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। अपने तकनीकी ज्ञान और कुशलता को और अच्छा करना पड़ेगा ताकि हम सब मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें और भारतीय रेल को बुलंदी पर पहुंचा सकें। अंत में भारतीय रेल और सभी रेल कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभी हमारे बीच हमारे ऑनरेबल गेस्ट श्री A.G. श्रीनिवास राव सर CEO कंस्ट्रक्शन पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी सर का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे बीच सीओ कौन आ गए मतलब सब काम हो जाएगा, चिंता मत करो। खाली लिस्ट अगर जीएम साहब और डीआरएम साहब ने लिस्ट पकड़ा देंगे तो ऐसे कोई काम नहीं है, नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिवीजन के मुखिया आदरणीय डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री HS बाजवा सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया हमारे साथियों को दो उत्साहित शब्द बोले। बाजवा सर प्लीज। रिस्पेक्टेड जनरल मैनेजर, CEO साहब, PCCM साहब, CPO साहब, IG साहब, CWM मंचेश्वर, जनरल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन, वर्किंग प्रेसिडेंट ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन, all the office bearers and divisional coordinators of the श्रमिक यूनियन on the stage, यहाँ पे उपस्थित सारे हमारे रेलवे परिवार के सदस्य, आप सबको मेरा एक बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही एक खुशी का ओकेजन है कि हमारे डिवीज़न में आप लोगों का ये बायएनियल जनरल मीटिंग हो रहा है और कटक इंस्टीट्यूट ने इसको होस्ट किया है। सो मैं कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा पहले कटक इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने कि बहुत ही सराहनीय काम करके इसका डेवलपमेंट भी किया है, मोस्टली अपने फंड से किया है। एक तरह का मॉडल है बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी ग्रोथ के लिए। खुर्दा डिवीज़न में हम लोग एक बहुत एक क्लोज हमारा एसोसिएशन है हमारे दोनों रिकग्नाइज यूनियंस के साथ।
हमारे पटसानी जी तो हमारे खुर्दा डिवीज़न के ही हैं, सो एक ख़ास हमारा आपस में एक राब्ता है, एक हमारा आपस में एक रिश्ता है। एंड हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिव रहे, जो भी हमारे पास मुद्दे लाए जाते हैं उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड साथ ही हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिवीज़न का जो कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए उसको बढ़ाया जाए। अभी नए स्टाफ क्वार्टर्स की बात की गई, काफ़ी जगह पे हमने नए मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बना के कमीशन किए हैं, कुछ और अभी कुछ दिनों में और होंगे खुर्दा में। नई 3rd लाइन 4th लाइन प्रोजेक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब 1000 क्वार्टर और हमारे इसमें एस्टीमेट में सैंक्शन हो, सो दैट कि पुराने जितने भी हमारे स्टाफ के क्वार्टर है उसको हम नए क्वार्टर के साथ उसको कन्वर्ट कर पाएँ। हम एक रेलवे एक आज एक क्रॉस रोड्स पे है, जहाँ हमारे जैसे CWM मंचेश्वर ने बोला कि एक हम लोग को बहुत फंड्स आ रहे हैं, हम लोग एक नई ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं जिसमें हम लोगों को अपने आप को टेक्निकली अपस्किल अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी हमने मंडल में एक प्रयास स्टार्ट किया है, एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो भुवनेश्वर में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हमने टाइप करके अराउंड 100+ एम्प्लॉयज़ को अभी हम लोगों ने हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रेनिंग दिलवाया है, जो कि रेल ऑनलाइन ऑन हैंड ट्रेनिंग है, और बहुत अच्छे उसके परिणाम हमको मिले हैं, जिसमें उन लोगों को रिजल्ट भी अच्छे आए हैं और जो फीडबैक मिला है काफ़ी अच्छा मिला है। और ये हमारे जनरल मैनेजर साहब का हम लोगों को एक ख़ास आदेश है, निर्देश है कि आप ट्रेनिंग पे बहुत जोर दीजिए, अपने स्टाफ को अपस्किल अपग्रेड करने के लिए बहुत मतलब निरंतर हम लोगों को प्रयास करना, और हम लोग करेंगे। इसमें आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप लोग आइए, अपने आप को खुद स्किल डेवलपमेंट करने का, IT सेक्टर में कंप्यूटर्स वगैरह में जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ये आपके लिए भी और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अंत में मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ हमको आज निमंत्रण किया और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों का 2 दिन का जो ये मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल होगा, अच्छे डिस्कशन होंगे, और इसमें एक और एक्शन प्लान बनेगा कि ये हम लोगों को कैसे आगे रेलवे को लेके जाना है। धन्यवाद। हमारे आदरणीय डिविजनल रेलवे मैनेजर सर कुछ दिन पहले ये संडे को एक ट्रेमेंडस जॉब किए हैं, बहुत बड़ा कार्य किए हैं, एक मैराथन किए हैं। उनके साथ हमारे खुर्दा रोड डिवीजन के जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है मोहम्मद जाकिरुद्दीन, वो हमारे बाय डिफॉल्ट ही इज ऑल्सो आवर ट्रेजरर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन। तो इस मौके पर हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी हमारे DRM साहब को फेलिसिटेट करना चाहते हैं फॉर ग्रैंड सक्सेस ऑफ मैराथन, ग्रैंड सक्सेस ऑफ मैराथन रेस। Thank you, sir, for your kind words and valuable words. Now I would like to request respected A.G. Srinivas sir, honorable guest, CEO Construction Bhubaneswar, to please say few encouraging words for our cadres. Sir, please. Respected GM sir, colleague PHODs, DRM Bajwa, Executive Committee, office bearers and delegates of the East Coast Railway Shramik Union. First of all, let me congratulate the Executive Committee of East Coast Railway Shramik Union and all their office bearers and delegates for having successfully getting recognized in the recent ballot which was held. It reflects the confidence that the staff has in your ability to represent their grievances and get them resolved through the administration. I am not very much conversant with what ours is a very lean organization. Somehow I feel very tense. So thank you very much.
Thank you, sir, for your kind words. Now, I'd like to request Sri Alok Bhora, sir, IG RPF East Coast Railway Bhubaneswar, to please say few encouraging words to our cadres. Bhora, sir, please. आदरणीय महाप्रबंधक महोदय श्री फुंकवाल सर, वरिष्ठ पीएचओडी, डीआरएम श्री बाजवा और मेरे सभी साथी रेल कर्मी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इतना अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन, जब मैं इनकी बैठकों में भाग लिया हूँ मुख्यालय में, मैंने पाया कि बहुत ही समझदारी से और बहुत ही सूझबूझ से श्री पटसानी, श्री जिन्ना जी मुद्दों को उठाते हैं और ये रेल की तरक्की में एक बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा होता है। रेल की तरक्की होगी, हम लोग की तरक्की होगी। ये एक टीम वर्क है और हम इस टीम में सभी लोग शामिल हैं। जैसा कि अभी बाजवा साहब ने आपको बताया, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, उसके बिना हमारे जो रेल का पहिया है जिस पर हम लोग की रोजी रोटी चलती है, देश का विकास होता है, वो असंभव हो जाएगा। तो सभी को एक टीम में काम करना है। सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। हम सब सुरक्षा कर्मी हैं और साथ ही हम सभी सुरक्षा कर्मी हैं। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगा इस अवसर पर, जब भी आप अपने कार्य पर जाते हो तो अपने परिवार को देखिए, अपने संस्था को देखिए। आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है। किसी भी तरह से किसी भी दुर्घटना का, किसी भी हादसा का शिकार मत बनिए। जो भी सुरक्षा इक्विपमेंट है उसका पूरा उपयोग करिए। छोटी से छोटी हमारी कोई भी गलती हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक और सदमा हो सकती है हमारे परिवार के लिए। और हेलमेट है, आपका जो भी रोप है और जो भी हमारे सुरक्षा के लिए जो भी हमको ब्रीफिंग होती है, हमको चीज़ें बताई जाती है, तो आप अपने आप को तो बचाओगे ही, कई सारे यात्रियों की और रेल संपत्ति की भी जो है वो नुकसान से उसको बचाओगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वर्क इज़ वर्शिप, और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और रेल जो है वो दिन दुगुना चौगुना तरक्की करती रहे। और हमारे जो मुखिया हैं जीएम साहब, जो अपनी कर्मठता से और अपने व्यक्तिमत्व से जाने जाते हैं, फील्ड में उनका प्रेजेंस आप सभी लोग जान रहे हैं। और जब व्यक्ति रहता है उस वक्त आपको इतना समझ में नहीं आता है। जब व्यक्ति एक बार अपनी सेवा दे के निकल जाता है तब आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। सबको शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your encouraging words for the safety of the staff. स्टाफ सेफ्टी के लिए सर आप बताया, क्योंकि जनरली हम लोग रेल सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज आप स्टाफ सेफ्टी के ऊपर बात बताएं। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री संजय कुमार मिश्रा सर, PCCM ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, और कृपया अपना वक्तव्य रखें। संजय सर। Respected GM sir, my dear colleague officers on the dais, Sri Bajwa, DRM Khurda, Sri Patsani, General Secretary, Shramik Union, and other senior office bearers of Shramik Union. I will be taking little advantage of working in East Coast Railway for a very long period, and since the time East Coast Railway came into picture, I am almost there, whether it is in Sambalpur or Khurda or in headquarters. I know many of you personally, and I know the growth of Shramik Union. I have witnessed the way it has grown, because since 2004, when I was senior DIOM Khurda, Shramik Union and the then office bearers, they used to come for very many small personal things. But over the years, I am seeing the change that Shramik Union has entered into that fast gear of thinking about the organization. And that's a very important thing, because this transition is a very good transition for the growth of any union as we sit together and discuss about the organizational health. And when I was listening to the welcoming speech of also your General Secretary,
I was very much impressed when he said that the people, those who are working, safety category people, those who are working in the headquarters should be in the field, not in the headquarters. Generally it doesn't come. Generally the request come that कि हमको यहाँ पे adjust कर दीजिए, हमारा बच्चे का तबीयत खराब है, बच्चा education में है, and all those things. So this shift of the philosophy, which I have seen since 2004, I would surely expect that it must grow bigger. And when we are talking about the mental health, yes, of course, this is one of the greatest challenges of the world in this modern time. And after post-COVID, this mental health has become another major issue among the people. And we know that we are doing a very stressful job. And for that, the support of the family is very much required. For example, for the running staff, the support of the family is very much important. And for that, I will be requesting that the Shramik Union should really associate the family in a better way, so that the family should be counseled first. Because the person or the man who is in the job, he goes to the field and he comes back tired, he really doesn't speak and confide much with the family. Now the family should be coming to the forefront, where they should be really be associating themselves with the person itself and try to take out that part of the information from him which is really an irritation to him, for which he is really feeling low. And in the process of it, we start giving that most committed employee to the organization back onto the railway track by which the organization grows. If the family is not a support to the employee, while the organization suffers. So that is very important thing, and your General Secretary has raised a very pertinent issue. I am absolutely in favor of it, and during my past assignment also with other organizations, we had really done by taking good. It should not be something like a stigma kind of a thing that I am depressed. Depression is not a disease. Depression is a mental state for a particular period of time. It doesn't stay with you. And you require good counseling for that purpose. And the medicines, the world of medicine about depression and everything has improved to such an extent that everything is curable. You cannot call that he is mad. There is nothing called mad. If we call mad, then we call each other mad for that matter, because we have got certain obsessions for certain things. So the family has to come forward to be a real support and strength for each and every railway employee. And the second issue that he raised about good, comfortable accommodation for the railway employee, and the present standard of our accommodation, I say that yes, this is just a baggage of the old. When we had thought about that each individual should be have a standard square feet, and we started also categorizing the quarters as A, B, C, D, E. For example, a gangman should be having only 450 square feet to himself. That is not a house, it's a dungeon. We need to see that minimum accommodation for anybody should not be less than 1000 square feet, because that is the way. Because if you go to a slum today, each and every slum you will find an AC fitted to the slum house and also a Tata Sky over it. So people's earning capacity has increased and people are thinking in terms of living happily, and the way the environment is changing and finally the heat is changing at this particular point of time when we have got 42 degrees centigrade, 44, 45. The life is absolutely hell in the house if there is not an AC. So if people are really ready to afford for it, then we should be also able to provide that kind of an accommodation, and we should be going for high towers, and that is one of the basic requirement. If a good house, a good family, a good environment in the house, we start getting that individual from the door as one of the most committed individual who is going to give back to the organization full-hearted, without much of a turmoil and tension with him. And Khordha division, as you know, is growing very fast, and it has crossed 150 million ton, something like last year 156 million ton.
And you will not be surprised that one day you will be also clocking 200 million ton of loading in one single division. You are not only loading, you are equivalently unloading the same amount of cargo. So this division has got great future. Additional lines of third line, fourth line, new terminals, modern terminals, everything is coming up. So under that situation, we should also be very tough mentally that in future, this responsibility will come to us where we are not only number one in East Coast Railway, we are also number one division in the country. So that should be our aim in life. And thank you all again inviting me, and I'm very happy that I have come to this place and where I could share some of my ideas, because I always feel like coming back to the family when I come, either it is to Shramik Congress or Shramik Union. I have got equally good friends in all the organizations. Absolutely, it's a pleasure trip for myself, and thank you all. Thank you all. Thank you so much for your kind words and a message of mutual understanding between administration and union to establish a very good industrial relationship. Thank you so much, sir, once again. अभी हम लोग के बीच आदरणीय पीसीपीओ सर है एलबीएसएस पात्रुड़ सर, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में इंडस्ट्रियल रिलेशन को मजबूत करने के लिए वादा किए हैं। हालांकि सर 1-2 महीना हुए आए हैं, लेकिन हमारे पुराने सर हैं, डिवीज़न में काम किए, जोन में भी काम किए हैं, and he is committed to have a very good understanding and better industrial relationship between श्रमिक यूनियन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा गर्व एंड गौरव का बात है। सर हम लोग के बीच है। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री एलबीएसएस पात्रुड़ सर पीसीपीओ टू प्लीज गिव हिज वैल्यूएबल स्पीच। सर प्लीज। Respected GM sir, respected CEO Construction Sri Srinivas Garu, respected PCCM Mishra ji, respected PCAC साहब, हमारा CWM साहब और हमारा फ्रेंड एंड कोलीग DRM कुर्दा रोड श्री बाजवा, जनरल सेक्रेटरी श्री पाटसानी, Working President East Coast Railway Shramik Union, all the central office bearers of East Coast Railway Shramik Union, all the delegates who have come all from all the places from the nook and corner of East Coast Railway, from all the 3 divisions of Sambalpur, Valter and Kurda Road. Good afternoon to you all. I am very pleased to see such a huge gathering assembled in the city of Cuttack. Very happy that Patsani has chosen Cuttack to conduct this function, like rightly our DRM Kurda has said, and rightly in this particular institute. Cuttack Railway Institute आप सब जानते हैं, आप बहुत लोग देखा था, आप अभी भी मैं देखा था. You can take it as a model railway institute. आप इंडियन रेलवे में बहुत इंस्टीट्यूट देखा होगा, लेकिन इतना सेल्फ सस्टेनिंग और इतना एक्टिविटीज़ पूरा साल भर करते हैं एक्टिविटीज़. ऐसा नहीं है हम साल में 1, 2, 3 बार मीटिंग्स करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट में पूरा साल भर करते हैं. और उनका इतना वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं. मैं ये इंस्टीट्यूट को मैं पहला आई हैव सीन इट अर्लियर ऑल्सो, और आई वॉज वेरी हैप्पी. आई विटनेस्ड some of the Odisha state chess competitions, carom competitions, table tennis competitions. It was conducted in this institute. I think the same executive body, more or less the same, under your secretary Mr. Sadangi is doing wonderful work. Appreciate his इतना डायनामिज्म है. ये मैं तो देखा था उस टाइम फर्स्ट फ्लोर नहीं था, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, और मेरे टाइम में इतना चैंडिलियर्स ये सब नहीं था. इट वाज एसी, बट द वे दे चेंज्ड इट, इट इज लुकिंग फार बेटर देन आवर रेगुलर कम्युनिटी हॉल.
मैं इधर आके मैं आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई केम टू दिस इंस्टीट्यूट, और आज सुबह है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आज अच्छा दिन है, सब लोग है ना यू कम हियर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ plant a plant, small sapling, as a remembrance of this day, as a remembrance of ECORSU and a remembrance of this World Environment Day. But लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं क्यों I was thinking about this when I was the last time I came. इधर एक cultural program था, it was the small children, they were displaying wonderful cultural competitions. मैं देखा था उसी टाइम DRM था and he was today's chief guest of relay board MTRS Brajmohan Agarwal. So मैं देखा था sir was there, but sir was here during I think 4 years back. वो सर इधर और मैं भी इधर स्टेज के ऊपर इतना एक्साइटमेंट और एंथुजियास्टिक है, बच्चों के साथ हम दोनों डांस किया था। मैं इसी अपॉर्चुनिटी में लेता हूँ, आई विल एक्सटेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द डायनामिक मेंबर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन। वाई? बिकॉज you have won the secret ballot election which was conducted last year. It was not a normal election because it was one of the largest election conducted all over Indian Railways. We have conducted in 2007, 2013, but ये तो बहुत challenging था, क्योंकि because it was not just 2 trade unions, it was, I am telling you, मेरा साउथ ईस्टर्न रेल में से आया था, 6 ट्रेड यूनियंस कंटेस्ट कर रहे थे और कुछ में 7-8 ट्रेड यूनियंस था। और आप देख रहे थे देवर अदर एसोसिएशंस, एम्प्लॉयज का स्पेसिफिक ट्रेड एसोसिएशंस था, वो भी कंटेस्ट कर रहे था। और इतना चैलेंजिंग हो गया है आज का सीक्रेट बैलेट इलेक्शन इज लाइक अ बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी। इट हैज लॉट ऑफ ट्विस्ट, लॉट ऑफ प्लॉट्स, फुल ऑफ सस्पेंस, पता नहीं चलता है क्या होगा। एंड सब लोग है ना वी आर वेटिंग किसको देना यहाँ बेस्ट ट्रेड यूनियन अवार्ड, और आपको मिला था ईस्ट कोस्ट रेलवे में। इसलिए आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अगेन वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर डायनामिक जनरल सेक्रेटरी श्री पाटसानी। मैं उनको जानता हूँ, खुर्दा रोड से वो डिविजनल कोऑर्डिनेटर था, इतना अच्छा से उनका ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंट करते थे और वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू हिम बिकॉज द ऐसे वे प्रोजेक्ट करता है ना, हम तो करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ एटलीस्ट एग्जामिन करना पड़ेगा। और हमारे पीछे बहुत पीछे पड़ता है, हमको है ना कभी भी छोड़ता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जनरल सेक्रेटरी हमेशा हमारा ऑफिस को आता है, हमारा बैठता है और कुछ तो कुछ हमको बोलते रहते हैं, सर ये कर दो सर, ऐसा प्रॉब्लम है। आज सुबह आके मैं सोचा वो वेलकम स्पीच दे रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पूरा PNM का एजेंडा आज बोल दिया पूरा। और PNM तो नेक्स्ट वीक का है, नेक्स्ट वीक 12-13 का है PNM एजेंडा है, और पूरा आके PNM एजेंडा बोल दिया। मैं जस्ट नोट डाउन कर रहे थे, मैं सोचा था ये सब एजेंडा आइटम्स मैं देख रहे थे कल PNM क्या है, क्या पार्सन ने दिया था, उनका मीटिंग में जा रहा हूँ क्या प्रिपेयर करना है करके। मैं आज वो बोला था, वो बता अच्छा चीज़ है, ये पूरा ईस्ट कोस्ट रेलवे का भला के लिए वो बता रहे थे। एंड मैं नोट डाउन किया और वो मैं जानता हूँ मेरा पास आएगा तो हम डिस्कस करेंगे उनके साथ। और इसी फोरम में मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ट्रेड यूनियंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन रेलवेज। Like somebody had told that Indian Railways is the lifeline of the nation. मैं बोलूँगा आपका सामने, don't say it outside. Trade union is the heartbeat of the railways. और बीच sometimes no ये heartbeat है ना ज़्यादा बीट करते हैं because of the passion these trade unions exhibit. आप जानते हैं जनरल स्ट्राइक है 1974 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है इंडियन रेलवे के लिए। आपका AIRF आपका यूनियन वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट इन द ट्रेड यूनियन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसी का स्ट्राइक का बाद आपको नेगोशिएटिंग राइट्स दिया था। यू गॉट द राइट टू नेगोशिएट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, यू गॉट द राइट टू पुट योर डिमांड्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्व योर ग्रीवेंसेस। मैं अभी भी मैं रिइटरेट करता हूँ, PNM forum is the highest forum in the zone, in the division. This is the best forum for any union to come and discuss with the administration, solve the problem.
एंड आई डिस्करेज स्ट्राइक्स। आप बीच बीच में कर रहे थे, आप मैं आई नो यू आर हार्ड कोर एग्रेसिव यूनियन, बट मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ यूज दिस फोरम, दिस इज योर फोरम। इफ यू डोंट कम टू द फोरम, एडमिनिस्ट्रेशन हमको बहुत वील बी फील वेरी हैप्पी, हमको पीएनएम करने का ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करने का ज़रूरत है, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन वन साइडेड व्यू डिसीजन लेते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ पीएनएम इज़ योर फोरम, यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फोरम। एंड हमेशा हम तो हेडक्वार्टर आ गया था, सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के बाद मैं देखा था पीएनएम मीटिंग तो फिक्स नहीं किया था, लेकिन हम तुरंत है ना जीएम परमिशन लेके आपका पीएनएम में फर्स्ट पीएनएम में नेक्स्ट वीक हम फिक्स किया था, और हम सीनियर डीपीएस को भी हम बता दिया आप जल्दी उनके साथ मीटिंग कर दो, बिकॉज we are administration, we have to work for the welfare of the staff. Whatever problems are there, unless we know the problems, we cannot respond to the problems. So इसलिए मैं बता रहा हूँ PNM Machinery is a very robust organization in Indian Railways. No other organization in India nor in the foreign countries we have such a negotiating machinery, and we have a regular agenda and schedule. We do this PNM. I think some of you are branch secretaries, some of you are zonal office bearers, आप भी रेलोमेंट में जाके अटेंड करते हैं, जोनल में भी करते हैं, डिवीजन में भी करते हैं। ये फॉरम को अच्छा से यूटिलाइज कर दो। और बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, यू आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो। प्रेम में आप मेंबर है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, यू आर ऑल मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। आप है ना, हम आज देखा था ये इंस्टीट्यूट को इतना अच्छा डेवलप किया था, और पार्सन ने इतना वो ये बस बहुत ग्रीवेंसेस बोल रहे थे, इसलिए एक्चुअली दो बहुत अच्छे सेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया सेशंस दे रहे थे। मैं इसी फोरम में, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, एम्प्लॉयज़ है ना, हम बताएंगे तो ना वो सुनता है लेकिन याद नहीं करते, लेकिन आप बोलेंगे तो ना वो ज़रूर सुनेगा और यूनियन याद रखेगा। इसलिए ये फोरम में यूज़ करना चाहता हूँ। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लास्ट डेट है 30th June 2025, और दोज एम्प्लॉयज़ हु आर एनपीएस एम्प्लॉयज़, ओल्ड पेंशन स्कीम छोड़ दो, दोज हु आर जॉइंड आफ्टर 1/1/2004, इसी एनपीएस एम्प्लॉयज़ का हम टेलिंग हमारा ईस्ट कोस्टल में आउट ऑफ 48,000 हमारे मोर देन 31,000 है वो आर एनपीएस मेंबर्स। मैं आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ, आप जाके आपका एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस बढ़ा दीजिए। हम सीनियर डीपीएस को बोला था, हम भी कैंप्स कर रहे थे, वी आर डूइंग लॉट ऑफ कैंप्स ऑल थ्रू आउट ऑल 3 डिविजन्स थ्रू आउट ईस्ट कोस्ट रेलवे, ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट व्हाट आर द गुड पॉइंट्स ऑफ बोथ एनपीएस एंड यूपीएस। लेकिन डिसीजन लेना है, एम्प्लॉय लेना है, इसलिए मैं इसी फोरम यूज़ करना। पार्टसनी प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बट आई विल नॉट गेट सच अ ह्यूज गैदरिंग एनीवेयर, सो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब डेलीगेट्स को, when you go back to your working place, go back to your working spot, because you know the employees, you know their feelings. I request you kindly make them aware of this UPS scheme and NPS scheme so that they take a decision. और नेक्स्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग है। हमारे GM साहब बता रहे थे ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरल सेक्रेटरी बोला था जीरो एक्सीडेंट फ्री इंडियन रेलवे को हम करना है, और DRM साहब भी बोला था खुर्दा डिवीजन में ये वर्ल्ड स्केल इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे सब लोग को, इट्स अ वेरी वेरी अप्रिशिएटिव थिंग। एंड इसी के बारे में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं अब इस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रेनिंग व्हाट वी आर गिविंग टू द एम्प्लॉयज़, देयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has introduced the I Got Karma Yogi training. It is an online platform. Even on mobile you can open the platform and see. They are well defined and well structured courses are there. I request all of you, if any of you have not enrolled yourself, I request all of you to enroll on this I Got training platform. Then you complete the basic mandatory courses, some 6 courses are there. I request all of you, आप सब लोग एक कोर्स कर दो, ये है ना कंडक्ट रूल्स है, पास रूल्स है, बहुत छोटा छोटा कोर्सेज है, बट है ना हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे के ना दिस विल इम्प्रूव योर नॉलेज, और अच्छा कोर्सेज भी है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी ज्वाइन करो। आप वापस जाने के बाद आप एम्प्लॉयज़ को सबको बता दीजिए, PCP बोला था आई गॉट ट्रेनिंग में हम सब लोग ज्वाइन कर दो। यू कैन इंक्रीज द नॉट ओनली द नॉलेज बट द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द रेलवे एम्प्लॉयज़। आई थिंक यू आर गेटिंग बोर्ड अप, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो कहने के लिए टाइम है। अभी सिलेक्शंस के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है।
कहीं भी any organizations, so unless you keep recouping the persons who are retiring or getting transferred or getting promoted, the exercise continues, is evergreen. But मैं क्या बोलना चाहता हूँ इधर, सेलेक्शंस हम ईस्ट कोस्टल में हम कर रहे थे, अभी रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस आया था, पूरा सेलेक्शंस हम बंद कर दिया है, अभी लेटेस्ट रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस आया था, वी आर गोइंग टू डू द सेलेक्शंस विद द टेकिंग इनटू रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस. अभी सेलेक्शंस विल बी कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ आरआरबी नोडल एजेंसी होगा, वो एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी को नॉमिनेट करेगा और आपका एग्ज़ाम से ना सीबीटी मोड में होगा. ये मैं एक छोटा रिक्वेस्ट आपको, प्लीज़ लिसन टू मी, बहुत सेंसिटिव है. सेलेक्शंस मीन्स somebody will get selected, somebody will not get selected. और है ना, मैं देख रहा हूँ इतना लोग सेलेक्ट नहीं होता है ना, तो दुखी होता है, इट इज़ एक्सेप्टेड, लेकिन बहुत एंग्री होता है, वो सोचता है एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो कुछ किया है, उसमें कुछ है. दे गिव अ कंप्लेंट, दे फाइल RTI केसेस, दे फाइल CIC केसेस, दे फाइल कोर्ट केसेस. मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, you have faith in the administration. We are here, we are trying to do as per the rules and regulations of the administration. हम ईस्ट कोस्टल में देखा था, मैं पहले देखा था, अभी भी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस है. मोस्ट ऑफ द कोर्ट केसेस रिलेटिंग टू सेलेक्शंस. मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हैव फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन. वी आर वर्किंग फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट. इफ यू गो टू अ कोर्ट एंड फाइल अ कोर्ट केस, द होल प्रोसेस गेट स्टॉल्ड अप, विल नॉट बी एबल टू मूव. इट बिकम वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज. आप सब लोग इधर ही है, यू आर ऑल मैच्योर्ड पीपल, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको ले, डोंट फील अदरवाइज. और पार्सनी ने बोला था इंटर रेलवे वन वे ट्रांसफर्स, अभी HRMS आप सब लोग जान रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें इंटर रेलवे वन वे ट्रांसफर्स का जस्ट लास्ट मंथ है ना, हमको रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस दिया थे, कितना लोग आउट गोइंग है, कितना लोग इनकमिंग है, उनका प्रायोरिटी देने के लिए. और पार्टसर ने बता रहे थे दे आर मेनी रनिंग स्टाफ, उनका एप्लीकेशन अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं किया है. आई विल गेट इट एग्जामिन. ये क्या प्रॉब्लम है मैं देखता हूँ, बट आई वांट टू एश्योर यू दैट इतना एप्लीकेशन हम ऑनलाइन में हम रिसीव किया था ना, सबको हम प्रायोरिटी दे दिया है और आउट गोइंग को भी हम प्रायोरिटी दे दिया है. नाउ इट इज़ ओनली द मैटर क्वेश्चन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज whether we can accept the incoming and depending on the available and depending on other factors, administrative constraints, whether we can relieve the employees to the other zone. So this is the stage. I think future में बहुत it will be more easier. Actually पार्सिन was telling उनका हार्ड कॉपी है, ऐसा नहीं है, पूरा अभी ऑनलाइन हो गया है. आप ऑनलाइन भरना है, आप पूरा HRMS खोल के आप अकाउंट में जाके आप भरना है, वो हम ऑनलाइन में प्रोसेस होगा. एंड आपका स्टेटस आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है यू हैव टू कम टू पर्सनल ब्रांच, ऐसा नहीं है. HRM इज अ सिस्टम दैट विल अलाउ यू टू सी योर स्टेटस ऑफ एनी रिक्वेस्ट. यू नीड नॉट कम टू पर्सनल ब्रांच. वी आर हियर to help you solve your grievances, but I am telling you HRM is user friendly, it is there to help you. और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. हमारे GM साहब हैं, वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल लीडर इन ईस्ट कोस्ट रेलवे. आप जानते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट ईयर इतना बड़े अचीवमेंट्स है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ GM एंड हिज टीम एंड कुर्दा भी, DRM कुर्दा एंड हिज टीम. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोग है ना, जोर से 2-3 बार तालियां दीजिए GM साहब को और DRM साहब को. Thank you, thank you. Actually, these claps, no, not only for GM and DRM, it is for yourself also. I will just conclude saying that Indian Railway is a family. What Partisan said, I agree with him. In a family, we speak nicely. There is love, there is emotion, there is anger, there is differences. We agree, we disagree. Everything is there. But when the train moves, no, all the family members, they get a seat, either in the window seat or the agile seat. So we are all family. There could be differences. We are here to work together. We are, administration is always working for the welfare of the staff. So I request all your cooperation. As request Patsani, आपका सब delegates को बता दीजिए. We request your cooperation. With your cooperation, I think our GM sir, DRM sir is there. East Coast Railway is one of the blue chip zones of Indian Railways. It's going to do much more loading and much morning, and it's always remained the #1 zone in Indian Railways. Thank you.
Thank you so much, sir, for your beautiful and welfare words for our cadre and staff. Thank you so much, sir. सर, हम लोगों ने हमारे वाल्टियर संबलपुर डिवीज़न से भाई और साथी लोग कल से आके इंतज़ार कर रहे हैं. आज सुबह से खुर्दारो डिवीज़न से आए हैं और बाकी बहुत सारे लोग आए हैं. वी आर जस्ट वेटिंग टू see and watch and learn from the valuable words from GM. Before going to that, we will have a small felicitation ceremony for all our beloved officers on the dais and guests on the dais. Now I request our respected General Secretary to please felicitate our respected General Manager first. With a token of love, हमारे साथियों के लिए सर हम लोगों ने एक बैग किए हैं. उसी बैग को हमारे मोमेंट के हिसाब से जीएम साहब को भी प्रेजेंट करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी. Now I request our respected General Secretary to please felicitate Sri LBSS Patrudu sir, PCPO sir. To please felicitate Patrudu sir, PCPO sir, please. Now I request our General Secretary to please felicitate Sri Sanjay Kumar Mishra sir, PCCM. Now I request our respected General Secretary to please felicitate Alok Bhora sir, IG RPF East Coast Railway Bhubaneswar. Now I request to felicitate Sri A.G. Srinivas sir, CAO Construction, East Coast Railway, Bhubaneswar. Now I request to felicitate to our respected Divisional Railway Manager, Khordha Road, Sri H.S. Bajwa sir. Now I request our General Secretary to please felicitate Sri Amit Sinha sir, CWM Mancheswar. Thank you so much sir. सब समय बोला जाता है administration and union are both the two wheels ऑफ इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे का दो पहिया, एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा लेबर यूनियन. तो इस अवसर पर एडमिनिस्ट्रेशन का सारे हाई ऑफिशियल्स, आइकॉनिक स्टॉलवर्ड्स हमारे बीच उपस्थित है. एंड इसके साथ साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के सारे ब्रांच के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड सेंट्रल ऑफिस बियरर भी उपस्थित यहाँ पर है. सर, कल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं. हमारे बीच हमारे घर के मुखिया एंड जोन के हेड आदरणीय जनरल मैनेजर श्री परमेश्वर फुंकवाल सर आए हैं. एंड उनका आशीर्वचन के साथ साथ दो वैल्यूएबल शब्द सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं. मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री परमेश्वर फुंकवाल सर, जनरल मैनेजर. कोई सर कोई साइज कोई सर हाँ ठीक है सर. नमस्कार. मंच पर आसीन मेरे साथी अधिकारीगण,
ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री पी.के. पाटसानी जी, श्री बी. दामोदर राव जी, जोनल सेक्रेटरी AIRF, श्री B.D. जैना जी, वर्किंग प्रेसिडेंट ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स, ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के अन्य पदाधिकारीगण और सदस्यगण जो यहाँ पर काफ़ी संख्या में इस द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर आप सबके बीच आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए कि आप सब एक वृहद रेलवे परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा है और मैं जब भी अपने परिवार के लोगों से मिलता हूं तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। मेरे साथी अधिकारी गणों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कहना चाहता था आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हैं, तो उससे हट के कुछ कहने का मैं प्रयास करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि हमें अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमारी जो क्षमताएं हैं वो हम समय समय पर डिमॉन्स्ट्रेट करते रहें, लेकिन हमें इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारा जो प्रदर्शन है वो हमारी क्षमता या हमारे पोटेंशियल के अनुरूप है। यदि मैं पूछूं कि इसका उत्तर आप क्या देंगे, तो क्या हमारा प्रदर्शन हमारी क्षमताओं के अनुरूप है या इससे बेहतर हो सकता है? कितने लोग सहमत हैं कि बेहतर हो सकता है? थैंक यू। तो हमें अपनी क्षमताओं पे विश्वास जरूरी है, अपनी क्षमताओं को जानना जरूरी है। तो पिछले वर्ष जो हमने किया उसका कुछ स्नैपशॉट मैं आपको देना चाहता हूं कि आप लोगों ने, आपकी रेलवे पूरे भारतीय रेलों में सर्वोच्च माल लदान करने वाली रेलवे रही, लेकिन हम चाहते थे कि हम और बेहतर करें। जो नंबर 2 रेलवे है वो हमसे बहुत पीछे नहीं है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी बढ़त कितनी अधिक बना पाएं। हमने रिकॉर्ड संख्या में पैसेंजर्स कैरी किए, 93.52 मिलियन पैसेंजर्स हमने कैरी किए और ये करीब करीब 10% अधिक था पिछले 23-24 वित्त वर्ष के दौरान जो हमने यात्री लोगों की सेवा की थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक स्वरूप है और वो स्वरूप निर्माण हुआ है कि हम एक माल लदान वाली रेलवे हैं। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो केंद्र बिंदु है वो फ्रेट ऑपरेशन होता है, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, यात्री गाड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसके साथ ही हमारे जो यात्री हैं, हमारे जो सम्मानित कस्टमर्स हैं, उनकी जो हमसे आशाएं अपेक्षाएं हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमें उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। CEO साहब यहाँ पर बैठे हैं, बाकी मेरे PHOD अधिकारी साथी लोग भी हैं। 12,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स हम लोगों ने खर्च किया पिछले वित्त वर्ष के दौरान और ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस साल भी हमारा लक्ष्य करीब करीब ऐसे ही होने वाले हैं। कमिश्निंग, जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स की कमिश्निंग हुई, 300 किलोमीटर से अधिक की हमने रेल लाइनें डाली। कई मेजर नॉन इंटरलॉकिंग वर्क्स किए, ROH डिपो सरला में बना, लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट किया। ROB और RUB बनाने में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
और मुझे खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि आप लोगों के निरंतर प्रयासों से ईस्ट कोस्ट रेलवे रेल मदद के क्षेत्र में भी अब बहुत अग्रणी होता जा रहा है और क्लीनलीनेस सिक्योरिटी में हम लोग भारतीय रेलवे में प्रथम स्थान पर हैं। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको हम लोग नहीं पा सकते हैं, सारे लक्ष्य हमारी पहुंच में हैं। तो हमें करना क्या होगा? जहां तक कर्मचारियों के हितों की बात है, उसमें हमारे जो पीसीपीओ साहब हैं वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, मेरी पूरी टीम इन्वॉल्व है और हम लोग बहुत एक सपोर्टिव वे में सारी चीज़ों के ऊपर विचार करके और क्या बेस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है उसके ऊपर काम करने के लिए सदैव तत्पर हैं। कई जो एक्टिविटीज़ हैं, मेरे को इसमें कुछ दिखाया गया है कि करीब करीब 5 करोड़ रुपए के सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड के हेड में काम किए गए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस जो है वो करीब करीब 1 करोड़ 13 लाख का था। 5267 कर्मचारियों को हम लोगों ने पदोन्नत किया। कंपेशनेट ग्राउंड पे 167 कैंडिडेट्स को भर्ती किया गया। आरआरबी और आरआरसी के थ्रू 200 कैंडिडेट और 43 कैंडिडेट आए और स्टाफ ग्रीवांसेस जो थे वो करीब करीब 1000 स्टाफ ग्रीवांसेस का हल किया गया। ये तो एक आंकड़े हुए। अब सवाल इसमें यह है कि यदि हमारी क्षमताएं हैं और हमारे सामने एक लक्ष्य है कि हम अपनी रेलवे को एक विकसित रेलवे बनाने में आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो रोडमैप ज़रूरी है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस रोडमैप का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपनी संरक्षा पे, चाहे वो हमारे यात्रियों की, मालगाड़ियों की और अपनी स्वयं की संरक्षा हो, इसके ऊपर हमें बहुत अधिक जागृत रहना है, बहुत अधिक ध्यान देना है। यदि हम अपने यात्रियों को एक सेफ रेलवे दे पाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, हमारा जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपसे संवाद करने का ये एक स्वर्णिम अवसर है। जब मैं कहता हूँ कि हमें अपनी क्षमताओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो मेरा आग्रह आपसे ये भी होगा कि आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में ये सोचें कि उस काम का ओवरऑल जो रेलवे का जो पहिया है, जो गतिमान है, उसमें आपका वो कहाँ पर फिट होते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं। यदि आपको ये मालूम हो कि आप एक नट जो कि आप टाइट कर रहे हैं या जिसकी कंडीशन का आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो नट यदि ना रहे तो क्या हो सकता है, यदि ये हमें मालूम हो तो शायद हम कभी भी उसके बारे में लापरवाह नहीं होंगे। तो हमारे सारे स्टाफ को डाउन बिलो, नीचे तक ये मालूम होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसका, उस पूरे जो बिग पिक्चर है उसमें उसका योगदान कहाँ पर है, और वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब एक सवाल ये भी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिलेवेंट रहना है, कैसे एफिशिएंट रहना है, कैसे इफ़ेक्टिव रहना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी का इंडक्शन उस तरीके से कर रहे हैं। जैसे कई बार ये बात आती है कि साहब हमारे पास मैन पावर की कमी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां हमारे कस्टमर्स के प्रति जो हैं उनका निर्वहन करने के लिए हमें
इनोवेटिव अप्रोच लगाना होगा। हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा काम एफिशिएंट ज़्यादा हो, ज़्यादा सेफ हो। कई चीज़ें हैं। पहला चीज़ जो मेरे साथी अधिकारियों ने बोला है, अप स्किलिंग, री स्किलिंग। हम जो काम कर रहे हैं क्या हम उस काम के बारे में जानते हैं? यदि आप उस काम के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया आगे आएँ। हम लोग ट्रेनिंग कोर्सेज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं और हम केवल रेलवे के प्रशिक्षण के ऊपर निर्भर नहीं हैं, हम लोग स्टेट ऑफ आर्ट जो भी है उसके ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। यदि आप कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आपको लगता है कि आपके कार्य के निर्वहन में आपको मदद करने वाला है, यदि ऐसा कोई भी सुझाव आप लेके आते हैं, हम लोग उसका स्वागत करेंगे और उसके ऊपर काम करने के लिए मेरी टीम हमेशा तत्पर रहेगी। और इससे जो एक बड़ा बदलाव आने वाला है वो ये आने वाला है कि न केवल आपका काम आसान होने वाला है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो काम जो नहीं कर पा रहे हैं वर्कलोड के कारण, वो हम कर पाएंगे। अभी टेक्नोलॉजिकली इतने इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, मार्केट में आ गए हैं कि उनका उपयोग करके हम अपने आप को बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो उस दिशा में सभी लोगों का सहयोग मैं चाहता हूँ, अपेक्षित है। आप जहाँ भी आपका वर्क एरिया है वहाँ पर इनोवेट करें। आप कार्यालय में काम करते हैं वहाँ पर आप एफिशिएंसी लाने के लिए कोशिश करें। आप फील्ड में हैं, एसएनटी के हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक बहुत ध्यानपूर्वक क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या जो काम आप कर रहे हैं उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो कि हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है, और वो है कि क्या हम हमारे आसपास कोई भी भ्रष्ट आचरण देख रहे हैं। यदि हम देखते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करें। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी टीम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगी। इंटीग्रिटी ऑफ आवर वर्कफोर्स, आवर सुपरवाइजर्स, आवर ऑफिसर्स इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और मुझे बहुत खुशी होती है कि कई मामलों में पाटसानी जी मेरे संज्ञान में कई चीज़ें लाते हैं कि जहाँ पर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग उतनी दक्षता से काम नहीं कर रहे हैं जितनी दक्षता से हो सकता है। आज भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर हम लोग निश्चित रूप से हम लोग उनके ऊपर काम करेंगे। स्टाफ क्वार्टर्स की एक पोजीशन के बारे में बात हुई है। स्टाफ क्वार्टर्स को लेके हम कुछ बड़े प्रयास अभी चल रहे हैं जो कि फलीभूत होंगे। कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन में सीओ साहब हैं, वो लगे हैं उसके अंदर। कुछ हमें आरएलडीए, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आरएलडीए के साथ हम कॉलोनी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट रास्ता नए नए तरीके हमें निकालने होंगे कि हम कैसे अपने स्टाफ के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो डेटा कैप्चर मैकेनिज़्म है, जहाँ पर भी अब हमारा असेट बेस बढ़ता जा रहा है, आप सीसीटीवी लगाते जा रहे हैं, आपके जो असेट्स हैं वो नई प्रकार के असेट आ रहे हैं, नए कोच इंडिकेशन बोर्ड, नई टेक्नोलॉजी, ऑटो सिग्नलिंग। कहने का मतलब ये है कि हमारा असेट बेस इतना बढ़ता जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग, उसका इंस्पेक्शन, नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नए आरयूबी बन रहे हैं, नए आरओबी बन रहे हैं, नए एफओबी बन रहे हैं, स्टेशंस कमीशन हो रहे हैं नए। तो इन सब का लेखा जोखा, इन सब की कंडीशन के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो इन मामलों में भी हमें इनोवेट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हो सकता है हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा जो डेटा कैप्चर है, जो इंस्पेक्शन के डेटा हैं, वो हम कैसे ऑटोमेट कर सकें, ताकि हमारा पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो एग्जीक्यूशन पे जाए। यदि हमने इंस्पेक्शन में कोई चीज़ देखी है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, न कि उसकी कंडीशन को असेस करने के लिए जो इंस्पेक्शन है उन पर।
तो उसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। वंस इंस्पेक्शन इज ऑटोमेटेड, हम लोगों का पूरा फोकस उसमें जो खामियां मिली उसको ठीक करने के लिए क्या करना है और उसके प्रयास के ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। तो ये एक आइटम है और आप सब लोग इन चीज़ों के ऊपर मंथन करिए। टेक्नोलॉजिकली रेलवे जिस ट्रेजेक्ट्री पे आज जा रहा है उसमें बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वो सब इर्रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि यदि मैं देखूं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है सिस्टम्स का, जिस तरीके से हम मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की तरफ आ गए हैं, जिस तरीके से हम कवच पे जा रहे हैं, जिस तरीके से हम सेंसिंग डिवाइसेस लगा के एलिफेंट इंट्रूजन को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से हमारा कोचिंग स्टॉक ऑटोमेट हो रहा है, तो इतने चैलेंजेस हैं कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है। तो इसके बारे में अधिक से अधिक हमें जागृत होना पड़ेगा यदि हमें रिलेवेंट रहना है तो। नहीं तो क्या होगा, यदि हम इर्रेलेवेंट हो गए तो फिर OEM आएंगे पिक्चर में, उनके सर्विस इंजीनियर आएंगे पिक्चर में, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग पूरी तरह आउटडेट हो जाएंगे। हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे घर में क्या लगा हुआ है, हमारे स्टेशंस पे क्या लगा हुआ है, हमारे लोकोमोटिव्स में क्या लगा हुआ है, हमारे कोचेस में कौन सी टेक्नोलॉजी है, और यदि उसमें कोई खराबी आ जाती तो हम उसको कैसे सुधार पाएंगे। इस बात से हम पूरी तरह अनभिज्ञ हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये आप सब लोगों से बहुत विशेष आग्रह है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखने की बहुत तेज़ी से आवश्यकता है, और उसको सीखने के लिए आपको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। रिलेवेंट एरियाज़ में फिर से दोबारा उसके ऊपर आ रहा हूँ, ट्रेनिंग के जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। जो भी ट्रेनिंग आप चाहते हैं, आपको लगता है रिलेवेंट है, उसके बारे में आप हमें लगातार बताते रहें। ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन हमारे ऐसी इंद्रियों के तौर पे काम करता है जिससे हमको निरंतर सूचना प्राप्त होती है, निरंतर हमें फील्ड लेवल का जो फीडबैक है, इनपुट है, वो मिलता है। और मैं इसके लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, स्पेशली पाटसानी जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उससे हमें ये मालूम चलता रहता है कि हमें किस दिशा में और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे गैप्स हैं जहाँ जो कि हमारे नोटिस में नहीं आ रही है। गैप्स की बात जब मैं करता हूँ तो मुझे एक और चीज़ कहने की इच्छा है, और वो ये है कि शॉर्टकट्स, जैसे अभी पाटसानी साहब ने विजयनगरम का नाम लिया या बहनागा बाज़ार एक्सीडेंट का नाम लिया, हमें शॉर्टकट्स नहीं करने चाहिए, चाहे उसके लिए ऑपरेशनल डिलेज हों। शॉर्टकट से परहेज करें, और जहाँ पर भी शॉर्टकट हो रहा है कृपा करके उसे अपने सुपीरियर्स के संज्ञान में ज़रूर लाएं। क्योंकि क्या होता है कि शॉर्टकट जब आप करते हैं तो जो सबसे पहले तो ये होता है, आपने देखा होगा कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और फिर उसके मास्टरमाइंड्स को ढूंढा जाता है। तो जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपका ये दायित्व है कि आपसे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि क्राइम की डेफिनेशन में आती हो, और कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो उसको सुधार। अभी विजयनगरम की बात की, विजयनगरम में जब ये नोटिस में आया उसके बाद में अब जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हो गई है उसमें किसी भी एम्प्लॉय को शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम इम्प्रूवमेंट आ गया। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप कोई अनसेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको नोटिस में लाएं, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की हमको आवश्यकता है। मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज इस मौके पर उन्होंने मुझे आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया और आप सब लोगों से बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मुझे प्रदान किया। मैं इस बात पे अपना वक्तव्य ख़त्म करना चाहता हूं कि रेलवे फैमिली का कोई भी मेंबर
सबके लिए मेरी पूरी टीम के और मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से बातचीत करूँ, आप लोगों की परेशानियाँ समझने की कोशिश करूँ, जिससे कि हम वो इनपुट दे पाएँ जो ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि कई मौक़ों पे बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक मुझे मिले हैं और उनसे हमने उनके ऊपर काम किया है, उनको ठीक किया है। तो ये बनाए रखें और पुनः मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे आपकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर है और आप जब भी हमें हमारे संज्ञान में लाएंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको हल करने का प्रयास करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। 2 दिन का आपका ये अधिवेशन है, इसके लिए इसमें बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो, ट्रेनिंग के ऊपर बात हो, हमारे कार्य निष्पादन पे बात हो, हमारे पोटेंशियल को अचीव करने के ऊपर बात हो, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ 8-10 बुलेट पॉइंट यदि मुझे आप इन कुछ बिंदुओं पे आपके मंथन से जो अमृत निकल के आए वो दे सकें तो आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you so much for your kind and valuable words. हमारे जीएम साहब जाने जाते हैं अपने कीन ऑब्जर्वेशन एंड बोल्ड डिसीजन के लिए। जीएम साहब कहीं भी जाते हैं आजू बाजू हर चीज़ बारीकी से देखते हैं एंड उसको ऑब्जर्व करके डिसीजन लेते हैं। तो आज का भाषण से भी ये पूरा पता चला। सर आप जो जैसे बताया कि नया टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे एंड ज़रूरत के हिसाब से हमारे साथी काम करेंगे। सर ऐसे मौका हर 2 साल में एक बार आता है। मैं सर से, हमारे रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सर से निवेदन करूंगा, हमारे कटक के 3 साथी जिन लोगों ने कटक का यूनियन के लिए बहुत काम के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए बहुत काम के लिए, उनके कर कमलों से उनको थोड़ा संवर्धित करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा केसी मिश्रा, एक्स ब्रांच सेक्रेटरी एंड सीएमआई कटक, जिनका कंट्रीब्यूशन यूनियन के लिए, रेलवे के लिए एंड ये इंस्टीट्यूट के लिए बहुत है। मैं हमारे जीएम साहब से निवेदन करूँगा उनका कर कमलों से उनको संवर्धित करें। श्री आर.के. जना, रिटायर्ड एसएससी एंड ए कोर कैडर ऑफ श्रमिक यूनियन, जिन्होंने भी हमारे यूनियन के लिए, रेल के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए बहुत काम किए हैं। दिल से रिटायर्ड होने के बावजूद भी ये फंक्शन के लिए बहुत काम किए हैं, उनको भी संवर्धित करें। और इनके साथ साथ हमारे रेस्पेक्टेड पीसीपीओ साहब जिनके नाम लिए हैं, हमारे आदरणीय डीआरएम साहब जिनके नाम लिए हैं, वो है नोबडी, आवर डियर एसएस सड़ंगी, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे यूनियन के लिए बहुत काम किए, उन्हें भी निवेदन करना चाहूँगा कृपया मंच पे आए। हमारे आदरणीय जनरल मैनेजर सर उनको संवर्धित करेंगे। जो घर का मुखिया होता है, हमारे श्रमिक यूनियन का मुखिया, वो हर काम करते हैं, हर पेन लेते हैं, हर चीज़ बारीकी से देखते हैं, लेकिन खुद का बारी आता है तो सब समय मना करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे आदरणीय जनरल मैनेजर सर कि हमारे रेस्पेक्टेड पीके पार्षद जी, जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा करके रखे हैं, हमारे हाथ मुट्ठा को स्ट्रॉन्ग करके रखे, उनको थोड़ा इस मौके पर संबोधित करें। Thank you. Last but not the least, I'd like to request
हमारे जो ट्रेजरर मेरे छोटे भाई मोहम्मद जाकिरुद्दीन, जिन्होंने हमारा जो फंडिंग होता है उसको पूरा संभाला है, और उनको निवेदन करना चाहूँगा वो वोट ऑफ थैंक्स देके इस कार्यक्रम को समाप्त करने का घोषणा करें। थैंक यू रंजीत भाई। आज मुझे यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स देने का मौका देने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के चीफ गेस्ट जीएम सर, और जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारे इस मीटिंग के अटेंड किए और हम सबको उत्साहित किए और बहुत ही हमारा मार्गदर्शन किए हैं। उनको सबसे पहले हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं हमारे सीईओ कौन सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके पश्चात हमारे पीसीसीएम सर, पीसीपीओ सर और हमारे आदरणीय डीआरएम सर, पीसीएससी सर और सीडब्ल्यूएम सर, सभी को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे उपस्थित अदर जो डिग्निटरीज हैं, जो हमारे कैडर्स हैं, सभी को श्रमिक यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं अभी सारे अतिथियों को निवेदन करना चाहूँगा हमारे साथ लंच में थोड़ा समय बिताए, और सारे कैडर्स all are requested to go for lunch. We'll have our second session at 15:30 hour, 15 by 15 hour. Next session will join in-house session 15:15 hour.